गुड इवनिंग साथियों, स्वागत है आप सभी का। चलिए तो गुड इवनिंग। एक बार जिनका वीडियो नहीं आ रहा, ऑडियो नहीं आ रहा, रिज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिन पर हम बात करने वाले हैं। चलिए, तो पेन तो दिख नहीं रही है, एक सेकंड रुकिए, मैं पेन ला रहा हूँ। तो प्लीज अपलोड वंस अगेन। कल की रिकॉर्डेड क्लास को मैंने 4 बार देखा सर। श्रेया सुमन जी, बहुत बढ़िया। अच्छे से नहीं आया था पीडीएफ। हाँ, एक बार सभी लोग बताएंगे, जैसे कि प्रिंस ने भी याद दिलाया, प्रिंस सिन्हा जी, कि कल मैंने कराया था गंगा रिवर सिस्टम और कुछ होमवर्क आप लोगों को दिया था। तो कुछ ही लोग, मतलब बहुत गिने चुने लोग, 4-5 लोग मुझे होमवर्क अपना सेंड किए, जिसमें से सबसे बेस्ट होमवर्क आपके ही एक साथी हैं, अंकित सिन्हा। कहां पर है अंकित सिन्हा जी? एक बार जरा लिखेंगे, बताएंगे अंकित सिन्हा कौन है? क्या इस क्लास में है अंकित सिन्हा जी? यस, अंकित सिन्हा। तो अंकित सिन्हा की कॉपी और होमवर्क उनका सबसे बेस्ट रहा। मतलब मैंने खुद स्टडी की, खुद उसको रीड किया। अरे कैसे भेजना था, कहाँ भेजना? तो भाई, आप लोगों को टेलीग्राम आईडी नहीं पता? पर्सनल टेलीग्राम आईडी है, किसी के अगर कोई हो तो शेयर कर दीजिएगा उसको। तो उस पर आप लोगों ने शेयर किया, लेकिन सबसे बेस्ट कॉपी मुझे लगा अंकित सिन्हा का, ठीक है। अंकित जी जरा एक बार शेयर कर दीजिएगा, आप तो हैं, तो एक बार जरा शेयर कर दीजिए। कई लोग यहाँ पे पूछ रहे हैं, ठीक है। आप भी क्षितिज जी बना रहे हैं, अच्छा। बनाना नहीं, होमवर्क मतलब कि क्लास के पहले आप होमवर्क को कंप्लीट कर लें, है ना। तो अंकित जी, बहुत अच्छा काम था आपका, और आपका इतना अच्छा काम था कि आपको एक ट्रिब्यूट बनता है, मतलब एक सैल्यूट बनता है। तो इसलिए आपकी कॉपी को मैं अभी क्लास में दिखाने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो सबसे पहले अपने ही भाई, अपने ही साथी अंकित की कॉपी हम देखेंगे, जो कल होमवर्क आप लोगों का था। ये अंकित ने लिखा है, बहुत ही बेहतरीन लिखा है इन्होंने, और हूबहू ऐसा ही लिखा है जैसा कि मैंने बताया था। बहुत अच्छा लगा मुझे, वेरी, मतलब एक ग्रेट वर्क आपने किया है, बहुत ही गुड वर्क। अगर ऐसे आप लोग मेहनत करेंगे ना, तो निश्चित तौर पर उस मकाम को हासिल कर लेंगे जो आपका ड्रीम है, उस ड्रीम को पूरा कर लेंगे। देखिए, इन्होंने लिखा कि गंगा नदी तंत्र, ठीक है, और बाकायदे यहाँ पे लिखा कि भागीरथी नदी गंगोत्री हिमनद गोमुख से निकलती है, अलकनंदा सतोपथ हिमनद से निकलती है, सब कुछ। और पंच, अच्छी बात ये देखिए कि पंच प्रयाग को भी इन्होंने यहाँ पे अच्छे से बिल्कुल लिखा है। जैसे पंच प्रयाग में इन्होंने लिखा है कि विष्णु प्रयाग कौन कौन मिलती है नदियां, धौली गंगा, विष्णु गंगा, और फिर अलकनंदा के नाम से जानी जाती है। नंद प्रयाग पर अलकनंदा से नंदाकिनी मिलती है, रुद्र प्रयाग से अलकनंदा में मंदाकिनी मिलती है, कर्ण प्रयाग से अलकनंदा में पिंडार मिलती है, और देव प्रयाग में अलकनंदा से भागीरथी मिलती है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, कई बार यहां सवाल पूछा गया है ना। तो बाकी गंगो पूरा सब कुछ इन्होंने लिखा है, किस प्रकार से यमुनोत्री से यमुना नदी और गंगा का पूरा जो एक, मतलब कि एक सफर हमने देखा था कल, उसको इन्होंने बहुत बखूबी से लिखा है और एकदम हूबहू लिख दिया है। मतलब इसमें हो सकता है कि इन्होंने कहीं से गाइडेंस, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इन्होंने, जैसे कि इन्होंने बताया
इन्होंने सिर्फ क्लास देख करके अपना नोट्स पूरा किया। और ये देखिए दूसरी कॉपी जहां पर इन्होंने पूरा डिस्क्राइब अच्छे से किया। जैसा कि मैंने बताया था कि आप लोग लिखिएगा 200 शब्दों, 200 या 250 शब्दों में आप लोग लिखिएगा, तो इन्होंने वैसा ही काम किया है। एक ग्रेट वर्क है आपका अंकित सिन्हा जी। अगर ऐसे ही मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पर, हाँ, ये कॉपी शेयर होगी आप लोगों के साथ भी, ये मैं पीडीएफ के तौर पर शेयर करूंगा, है ना। वेल डन। तो कल हुआ था गंगा रिवर सिस्टम, सबको अच्छे समझ में आ गया था। ऐसे ही आप लोग भी मुझे भेज सकते हैं और इसका पार्ट बन सकते हैं, ठीक है। एप्रिसिएशन जिनको मिलना चाहिए उनको वाकई मिलना चाहिए उनके वर्क के लिए। तो हाँ, कल समझ में आ गया था सब कुछ आनंद। चलिए, लिंक नहीं मिला, लिंक नहीं, आप सर्च करेंगे, सर्च अगर करेंगे आप तो एकमात्र वही आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए, क्लियर है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। हिमालय नदी तंत्र में एकमात्र ऐसी यही रिवर सिस्टम रह गया है ना, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। हमने सिंधु यानी इंडस रिवर सिस्टम हमने देख लिया, गंगा रिवर सिस्टम हमने देख लिया, अब जो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। कल वाली मैप की पीडीएफ सही नहीं आई थी, कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा है। एक बार आप श्योर हो ले कि इंटरनेट आपके यहाँ कनेक्शन बढ़िया है। नहीं, वो डायग्राम तो कल का कल, मतलब समझ रहे हैं, अब वो रहता नहीं मेरे पास, तो जिनके पास है वो अपने आप में शेयर कर लेंगे। एक आप लोग ग्रुप बना लीजिएगा जिसमें आप सभी लोग हुई। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र ये जो है आज हम देखने वाले हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को, किस प्रकार से ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, कौन कौन से उसके ट्रिब्यूटरीज रिवर हैं, ठीक है। इन सबको हम बहुत ही शानदार तरीके से देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक मैप दिखाना चाहूंगा, एक नहीं कई मैप दिखाना चाहूंगा। जैसे कि हमने जो पूर्वोत्तर भारत में किया था, ये नदी मैंने आप लोगों को बताया था, ये नदी है ब्रह्मपुत्र। और देखिए यहाँ से बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है। यहाँ पर एक गैप है, एक दर्रा है, जो कि आगे हम पढ़ेंगे भी, नाम है यांग्याप गैप। उसके बाद फिर असम में यहाँ पर दिहांग दिबांग, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग दिबांग के नाम से जानी जाती है, असम में फिर ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। और उसके बाद ये एंट्री करती है बांग्लादेश में, जहां पर इसका नाम जमुना, जमुना के नाम से जानी जाती है। अगर इसके नामों की बात करें तो नामों को भी मैं लिखवा दूंगा, अच्छे से बिल्कुल देख लीजिएगा। और एक फिगर ये है, दूसरा ये देखिए पद्मा में, पद्मा में ये मिल जाती है, दिख रहे हैं, पद्मा यानी गंगा मिल जाती है। और उसके बाद मेघना के नाम से विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हुए बंगाल खाड़ी में गिर जाती है, यानी सुंदरवन डेल्टा, ठीक है। एक फिगर यहां पर और आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा क्लैरिटी इसमें आ जाएगा। जैसे कि आपने देखा था मानसरोवर लेक, याद है मानसरोवर लेक से कौन सी नदी निकली थी? मानसरोवर लेक मतलब इंडस रिवर। तो मानसरोवर लेक के पास में एक ग्लेशियर है दोस्तों, एक ग्लेशियर है, और इस ग्लेशियर का नाम है चेमयांगडुंग ग्लेशियर। समझ लेंगे, अभी लिखेंगे नहीं। चेमयांगडुंग हिमनद, चेमयांगडुंग हिमनद, यहां से नदी निकलती है और तिब्बत में सबसे पहले बहती है, लगभग 1100 किलोमीटर तिब्बत में बहती। वहां पर तिब्बत में से यारलुंग जांगपो या सांगपो के नाम से जानते हैं, स्पेलिंग ये होगी यारलुंग जांगपो या सांगपो के नाम से जाना जाता है तिब्बत में। 1100 किलोमीटर बहने के बाद ये नदी प्रवेश करती है। देखिए एक सिंटैक्सियल बेंडिंग हुई है, मतलब अचानक से गई और मुड़ी है। मतलब यहाँ पे जब मुड़ेगी तो इसकी धारा बहुत तीव्र हो जाती है और एक बहुत बड़े खड्डे का निर्माण करती है, यहाँ पर बहुत बड़े खड्डे का निर्माण करती है। यहाँ पर एक गैप है, हम लोग लिखेंगे अभी, आप लोग समझ लीजिए, यांगयाप दर्रा,
ये आंग्याप गैप है अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ पर, एपी में, अरुणाचल प्रदेश। अब यहाँ पे इंटर की अरुणाचल प्रदेश में, तो यहीं पर दिहांग या सिकांग, दिहांग या सिकांग तथा एक ऐसे नदी मिलेगी लोहित, लोहित, दिहांग या दिबांग। तो अरुणाचल प्रदेश में से दिहांग या दिबांग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर ये एंट्री करती है यहाँ पर असम में, असम में एंट्री करेगी। असम में से ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। असम में ही बहते हुए ये आइलैंड का निर्माण करेगी और इसका नाम है माजुली द्वीप। क्या नाम है, माजुली द्वीप। अभी हम फिगर भी बनाएंगे, अभी आप लोग समझ लीजिए, मेन फिगर में समझ लेंगे। माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीपीय जिला है, यानी कि नदी के द्वारा बनाया गया द्वीप। आपने अभी तक देखा था कि सागरों में द्वीप होता है, महासागरों में द्वीप होता है। साउंड कम है, थोड़ी तबीयत मेरी नासाज है। एक्चुअली क्या हुआ, कल मैं सिर्फ 3 घंटे सोया हूँ। बीपीएससी की आ गई ना, बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया, तो उसी में बिजी हो गया था। और स्टार्टिंग से मतलब एक तरीके से मैं लीड कर रहा था, तो मीटिंग पे मीटिंग, बहुत सारी चीजें। तो सिर्फ 2 से मतलब 3 साढ़े 3 घंटा मैक्सिमम मैं सो पाया हूँ। तो अभी एकदम इस तरह मैं थक गया हूँ कि आपको क्या बताऊं, बहुत ज्यादा थक गया हूँ। मतलब मेरी बोलने की एकदम शक्ति ही नहीं है, बोलने की शक्ति नहीं। अभी मैं जाऊंगा तब खाना वगैरह खाऊंगा, अभी खाना भी नहीं खाया, लेकिन आप लोगों को पढ़ाना जरूरी था। तो देखिए, माजुली द्वीप मैंने आपको बताया कि नदी के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा द्वीप विश्व का, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो ब्रह्मपुत्र के बाद ये जो है, इसमें तमाम मानस, कामेंग, धनसिरी, सुबनसिरी, बहुत सारी नदियां मिलेंगी और संकोच भी मिलेगी, संकोच रिवर भी मिलेगी। लास्ट में तीस्ता नदी मिलती है और तीस्ता नदी से बांग्लादेश मिलेगी। बांग्लादेश में इस नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, जमुना के नाम से। और उसके बाद जमुना के नाम से ये पद्मा यानी गंगा में मिल जाती है और आगे की थ्योरी आप जानते हैं। समझ में आया? अच्छा, आप खाना बना रहे हैं राज जी? भाई वाह। खाना मतलब आप समझिए कि अभी मैं भले ही पढ़ा रहा हूँ, एक फेज से मैं गुजर चुका हूँ दोस्तों। मैं यूपीएससी एस्पिरेंट रह चुका हूँ। मेरी एज देखने में भले ही कम लग रही हो, लेकिन मेरे सारे अटेम्प्ट्स खत्म हो चुके हैं यूपीएससी में। और खाना बनाना और वो सारी चीजें मैं बहुत ही अच्छे तरीके से उसको अनुभव कर सकता हूँ। तो बहुत ही एक मतलब हमको लगता है कि बहुत टफ पीरियड है यार हमारे लिए बड़ा संघर्ष है। लेकिन विश्वास मानिए, जब आप आगे सफल हो जाएंगे, आगे का फेज आएगा, लाइफ एक नया दौर आएगा, तब आप उस चीज को सोच करके मतलब बहुत इंजॉय फील करेंगे, इंजॉय करेंगे उस चीज को, है ना। तो बड़ा ही अच्छा लगता है जब हम आ, उसको याद करते हैं, उस फेज को, कि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ा लिखा हूँ और वहाँ पे हॉस्टल था। फिर उसके बाद हॉस्टल में बहुत ज़्यादा नेतागिरी होती थी उस समय। अब तो यूनिवर्सिटी का काफ़ी कुछ बदल चुका है। वो एक ज़माना था, मतलब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन होना अपने आप में पूरे गांव समाज में बहुत रिस्पेक्ट मिलती थी कि आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है, बीएचयू में हुआ है। तो एक फेज था। फिर उसके बाद मुझे दिल्ली आना हो गया, मेरा दिल्ली में भी पढ़ाई हुई। मैं यहाँ पे एमए किया मैंने। और उसके बाद फिर तैयारी दृष्टि आईएएस, आप जानते होंगे, नाम लेने में मुझे कोई गुरेज नहीं। दृष्टि आईएएस से मैं पढ़ा, विकास सर के मार्गदर्शन में रहा, डॉक्टर विकास देवकीर्ति। बहुत ही मतलब कि वो आनंददायी सफर था। भले ही मेरा ड्रीम पूरा नहीं हुआ, लेकिन हाँ, मैं दावा कर सकता हूँ कि अभी भी लगभग 3 से 4 एक आईआरएस हैं, एक जो है कि अभी यूपी पीसीएस में ईओ के पद पर हुए, सीडीपीओ हुए। तो बहुत सारे मेरे अब एस्पिरेट मतलब जो जिनको मैंने पढ़ाया, जिनका मैं मेंटोर रहा हूँ, अब वो सिलेक्शन पा गए, तो अच्छा लगता है थोड़ा सा। कहाँ से हैं आप, ये कैसा क्वेश्चन है? आप लोगों के बीच से हूँ, उसी मिट्टी से हूँ मैं। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। तो ये पूरा सफर आपने समझ लिया, नहीं उनके साथ। अब देखिए आनंद जी, मैं न केवल विकास सर का मैं फैन हूं, उनका स्टूडेंट रह चुका हूं, बल्कि उनके साथ मैंने काम भी किया। उनके साथ मैंने काम किया हिंदी साहित्य पर। हिंदी लिटरेचर मेरा ऑप्शनल था और उसी से मैंने मेंस वगैरह भी दिया था।
तो हिंदी लिटरेचर पर फिर मैं मेंटोर भी था, मतलब दृष्टि आईएएस में जितने भी प्रीलिम्स होते थे, जितने एस्पिरेंट्स के, उनको मैं गाइड करता था उस सब्जेक्ट में, और विकास सर के साथ ही मैं रहा हूं कुछ दिन तक। तो काफी अच्छा वो एक रिलेशन है हमारे बीच में, अभी भी बहुत मानते हैं मुझे पर्सनली। तो चलिए, ये समझ में आ गया। फिर से राकेश कुमार जी, समझ में नहीं आया? देखिए फिर से मैं समझा दे रहा हूं। अगर आपने कहा मानसरोवर लेक जहां से इंडस रिवर निकलती है, यानी सिंधु नदी निकलती है, वहीं पर स्थित है एक ग्लेशियर जिसका नाम है चेमयांगदुंग। अभी हम समझेंगे। चेमयांगदुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, ये तिब्बत की बात हो रही है अभी। और उसके बाद फिर तिब्बत में से यारलुंग जांगपो या सांगपो के नाम से जाना जाता है। लगभग 1100 किलोमीटर बहने के बाद तिब्बत में ये प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में, यानी भारत में यांगयाब दर्रे के बिल्कुल बगल से प्रवेश करती है। एक बहुत बड़े खड्डे का निर्माण करती है, महाखड्डे के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद फिर इससे दिहांग दिबांग नदी मिलती है, लोहित नदी मिलती है। ये सभी नदियां इसकी ट्रिब्यूटरी हैं, अरुणाचल प्रदेश मिलती है। और अरुणाचल प्रदेश में से दिहांग दिबांग के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद यह नदी प्रवेश करती है असम में। असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र होता है। असम में तमाम नदियां मिलती हैं, जैसे कि कामेंग, सुबनसिरी, धनसिरी, संकोस उसी के पास में ही मिलती है। मानस नदी यहीं पर मिलती है। फिर उसके बाद यह नदी प्रवेश करती है बांग्लादेश, जहां पे इसे तीस्ता नदी मिलती है। तीस्ता जल बंटवारा भारत पाकिस्तान का एक प्रमुख मुद्दा रहा है। तो उसके बाद बांग्लादेश में प्रवेश करते हुए ये नदी मिल जाती है पद्मा में। पद्मा यानी गंगा मिल जाती है। उसके बाद की स्टोरी कल आप लोगों ने देखा था। क्लियर है? चलिए एक और फिगर देखिए आप लोग, थोड़ा सा 3D मॉडल में ये फिगर लग रहा होगा, भले ही आप लोगों को ना लग रहा हो, अगर फोन में देख रहे होंगे तो नहीं लग रहा है। खैर, तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे चेमयांगदुंग ग्लेशियर से यारलुंग जांगपो या सांगपो ये नदी निकल रही है, यांग्याब दर्रे से प्रवेश कर रही है, दिबांग लोहित नदी से मिल रही है, असम में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र के नाम से, यहीं पर माजुली द्वीप का निर्माण करती है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीपीय जिला। और उसके बाद प्रवेश करती है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में पद्मा से मिल जाती है, और उसके बाद विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हुए बंगाली खाड़ी में गिर जाती है, सुंदरवन डेल्टा। क्लियर है? आप लोगों को मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ पे माजुली द्वीप का एक, माजुली द्वीप देख लीजिए आप लोग। माजुली द्वीप बहुत ही बड़ा द्वीप है। ढंग की इमेज मुझे दिख नहीं रही जिससे कि मैं आप लोगों को दिखा पाऊं माजुली द्वीप। खैर, देख पा रहे हैं माजुली द्वीप? ये ब्रह्मपुत्र की दो शाखाओं के बीच में एक आइलैंड बन चुका है, माजुली आइलैंड। और उसके बाद ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीपीय जिला है ना? ये है माजुली द्वीप, देखिए।
द्वीप है, यहाँ पे लोग रहते भी हैं, ठीक है। चलिए, अब आप लोगों ने समझ लिया होगा, समझ लिया सबने। यहाँ जन अलाउड है सर, क्या सर मतलब यहाँ जाना अलाउड है? अरे क्यों नहीं भाई, भारत का हिस्सा है ये। माजुली द्वीप असम में है, आप जाइए घूमिए, खूबसूरत जगह है। चलिए, अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे इस फिगर में कि ब्रह्मपुत्र कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि क्लियरली यहाँ पे दिख रही होंगी आपको, जैसे कि आपको मैंने बताया सियांग या दिबांग, लोहित, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए धनसिरी, ऊपर से सुबनसिरी, यहाँ से कपिली, ऊपर से आप देख पा रहे होंगे मानस, यहाँ पे संकोश, यहाँ पे तीस्ता, बीच में कामेंग भी है, ठीक है, कामेंग। ये सभी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज हैं। अब एक लोग हम लोग बनाएंगे, सॉरी, हम लोग बनाएंगे एक फिगर। चलिए मेरे साथ बनाइएगा सभी लोग, ठीक है, मेरे साथ बनाएंगे सभी लोग। मानसरोवर झील बनाइए जरा, मानसरोवर झील, ठीक है। मानसरोवर झील से इंडस नदी निकलती है, तो यहाँ पे हल्का सा डिनोट कर सकते हैं इंडस रिवर को, इंडस नदी निकल रही है। और इसी मानसरोवर लेक के पास में स्थित है चेमयांगदुंग ग्लेशियर, चेमयांगदुंग हिमनद, चेमयांगदुंग हिमनद। और इसी चेमयांगदुंग हिमनद से निकलती है यारलुंग जांगपू, या सांगपू, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा तिब्बत, ब्रैकेट में लिख लीजिए तिब्बत, नोट करेंगे साथ में। इस दर्रे का नाम है यांगयाप दर्रा, ब्रैकेट में अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अब जैसे अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है तो इससे दो नदियां मिलती हैं आकर के, दिहांग, लोहित, दिहांग और लोहित नदी आकर के मिलेगी। कहां की बात हो रही है? तो बात हो रही है अभी अरुणाचल प्रदेश, एपी। अब आ जाएंगे असम में। असम में नदी एंट्री करती है यहां पर ये नदी माजुली द्वीप का निर्माण करेगी असम में, माजुली द्वीप, माजुली आइलैंड, माजुली आइलैंड। और यहीं पर इससे मिलेगी
सुबनसिरी, सुबनसिरी ऊपर से और धनसिरी नीचे से। कामेंग, मानस, संकोस, ठीक है। इधर है वेस्ट बंगाल, इधर है असम, और यहां पर स्टार्ट हो जाता है आपका बांग्लादेश। यहां पर स्टार्ट हो जाता है बांग्लादेश, बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश में ही नदी ऐसे मिलती है तीस्ता, तीस्ता रिवर, ठीक है। फिगर बनाइए, अगर साथ में बनाएंगे तब थोड़ा सा आसान हो जाएगा, नहीं तो आपके लिए टफ हो जाएगा थोड़ा सा। अब देखिए यहां पे ये नदी का नाम है दिहांग दिबांग, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग दिबांग, असम में ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेश में जमुना। डन, बना लिए सभी लोग। एपी में क्या सर? एपी मतलब अरुणाचल प्रदेश, लोहित और दिहांग नदी मिलती। एपी मतलब अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। डन हो गया, चलिए हेडिंग डालेंगे ब्रह्मपुत्र नदी। सबसे पहले विभिन्न नाम लिख लीजिए, विभिन्न नाम, इसके जो भी नाम है। पहला सांगपो, स्पेलिंग लिखेंगे TSANGPO, सांगपो, या यारलुंग जांगपो, या यारलुंग जांगपो। कहां पर? तिब्बत में, तिब्बत में से सिंगपो, सांगपो या यारलुंग जांगपो के नाम से जाना जाता है। दूसरा दिहांग दिबांग, दिहांग अथवा दिबांग, कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। तीसरा ब्रह्मपुत्र, कहां पर? असम में। चौथा जमुना, यमुना नहीं जमुना, ध्यान देना जा लिखना है, जमुना, कहां पर? बांग्लादेश में। ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, नोट करेंगे सभी लोग। नोट कर लीजिए। नोटेड, चलिए हो गया, सबका हो गया। अब किसी ने कहा था कि बैक कर दीजिए सर, जैसे दीपक कुमार बता रहे थे, दीपक जी। फिगर
राहुल जी एंड दीपक जी आप लोग लिख लीजिए जो भी छूटा था आपका, और मुझे जैसे ही क्लियर कर लें तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि हाँ सर हो गया। क्लियर हो गया, ओके चलिए। हेडिंग डाले ही आप लोग, मैं डाल रहा हूं, आप लोगों ने डाला होगा। चलिए लिखिए स्रोत या ओरिजिन क्या है? चेमयांगदुंग हिमनद। चेमयांगदुंग हिमनद कहां पर? तिब्बत में। कुल लंबाई 2880 किलोमीटर। 2880 किलोमीटर। भारत में इसकी लंबाई कितनी है? लगभग 885 किलोमीटर। ठीक है, लगभग 885 किलोमीटर। नेक्स्ट, सहायक नदियां। सहायक नदियां लिखिए दिहांग, दिबांग, लोहित, धनसिरी, सुबनसिरी, मानस, संकोस, तीस्ता आदि। कामेंग वगैरह भी लिख लीजिएगा, कामेंग भी है। ठीक है, निकास, पद्मा से, पद्मा यानी गंगा ब्रैकेट में, पद्मा ब्रैकेट में गंगा। आगे लिखिए पद्मा या गंगा से मिलने के बाद, से मिलने के बाद, मिलने के बाद विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हुए, बंगाल की, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हुए यानी ब्रैकेट में लिख लीजिए सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नोटेड। अच्छा नूतन जी आपका नहीं हुआ, इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद बैक साइड कर दूंगा मैं। डन। चलिए नूतन इसको लिख लीजिए, जिनका भी छूटा हो नूतन के अलावा। खुशबू क्या कह रही है? कुछ लोग पीसीएस क्लियर करके आए हैं, वो सजेस्ट कर दें। कर देंगे। सहायक नदियां दिहांग, दिबांग, लोहित, धनसिरी, सुबनसिरी, मानस, कामेंग, संकोच, तीस्ता आदि। हो गया? किसका ये था? किसने पूछा था आगे स्लाइड करें?
हो गया, न्यूटन ने कहा था। चलिए बता दिया करिए, जैसे पूरा हो तो बता दिया करिए। ओके, तो हो गया, ये भी हो गया, डन। एक नोट लिखिए, नोट, ब्रह्मपुत्र के द्वारा असम में विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीपीय, रिवर आइलैंड है, नदी द्वीपीय जिले, माजुली द्वीप का निर्माण किया गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। ब्रह्मपुत्र के द्वारा असम में विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीपीय जिले माजुली द्वीप का निर्माण किया गया है। नोट हो गया, डन, बहुत बढ़िया। तो ये रहा आपका ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ठीक है। क्लियर, ये रहा आपका ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ये मैं पीडीएफ आप लोगों के चैट बॉक्स में डाल देता हूं। कल से हम पेनिनसुलर रिवर के बारे में देखेंगे, भारतीय प्रायद्वीप की नदियों के बारे में कल से हम लोग देखेंगे।